So in our next question, it is similar to the fourth question that we have done just before it. So in question number 5, what we need to do is, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. एक again एक cubical wooden block है, a solid block is there. ठीक है, इसमें से हमने कट करके क्या निकाल लिया है, हमने कट करके निकाल दिया है एक हेमिस्फीयर शेप को. लास्ट क्वेश्चन में हमने क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को प्लेस किया था, लेकिन अभी हमने क्या किया है, एक हेमिस्फीयर एक क्यूबिकल ब्लॉक में से एक हेमिस्फीयर को कट करके निकाल लिया है. ठीक है, so such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of cube. कि जो डायमीटर L है आपके हेमिस्फीयर की, वो किसके इक्वल है, क्यूब के एज के इक्वल है, साइड के इक्वल है. ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है. ओके, सो विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डायग्राम फर्स्ट. ये हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. हियर if this is the cubical box we are talking about, ये हमारा cubical box है. यहाँ से हमने क्या करना है, इसका edge हमें कितना given है, side is given equal to L units. Side of cube is given equal to L units. इसमें से एक हेमिस्फीयर इस तरह से कट किया है कि जो हेमिस्फीयर का डायामीटर है वो किसके इक्वल होगा, साइड ऑफ क्यूब के इक्वल होगा, एज ऑफ क्यूब के इक्वल. सो दिस विल बी द डायामीटर. ये हमने हेमिस्फीयर कट कर लिया. ओके, नाउ फॉर द क्यूब, सबसे पहले हम लिखेंगे क्यूब के लिए जो साइड है इट इज इक्वल टू L यूनिट्स. एंड देन फॉर द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए देखिए डायामीटर इज इक्वल टू एज, एज के इक्वल है डायामीटर की, डायामीटर आपकी, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू L यूनिट्स. तो रेडियस कितना हो जाएगा, L बाय 2 यूनिट्स. इट बिकम्स इक्वल टू L बाय 2 यूनिट्स. ठीक है, नाउ अब हमें निकालना है जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया. सो द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, जब भी हम किसी सॉलिड शेप में से किसी दूसरी शेप को कट करके रिमूव कर रहे हैं तो कभी भी सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं होगा. इट विल ऑलवेज इंक्रीज, वो हमेशा बढ़ेगा. कट करके निकालने पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है लेकिन कभी भी सरफेस एरिया डिक्रीज नहीं होगा. सो क्यों नहीं होगा डिक्रीज, आई विल टेल यू. फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग दिस क्यूब. क्यूब का सरफेस एरिया हम बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया हम उसे कंसिडर कर रहे हैं दैट वी कैन टच एंड फील. ओके, सो जब हमने इसको कट करके निकाल लिया तो दिस इज ऑल्सो द एरिया जिसको मैं टच कर सकती हूँ. जहां हम क्यूब को पहले सिर्फ ऊपर सरफेस से टच कर रहे थे, कट करने के बाद ये एरिया भी वो हो गया है जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. सो दैट मीन्स क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया प्लस दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा. बट लाइक द लास्ट क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ बेस को सब्ट्रैक्ट किया था. इन दिस पार्ट यहाँ पर जो ये बेस है ये तो कट होकर निकल जाएगा, ये तो वेस्ट में चला गया, ये तो कट होकर निकल गया, तो ये क्या होगा, इस बार भी सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है ना. सो हम जब लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब और द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, when we'll write surface area of solid तो हम क्या लिखेंगे, TSA of cube. क्यूब का तो टोटल सरफेस एरिया क्योंकि उसकी सभी साइड्स चाहिए मुझे, तो TSA of cube प्लस इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि इस सरफेस को भी अब मैं टच कर सकती हूँ, सो दैट मीन्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर. और हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, जो निकल के जा चुका है, जो वेस्टेज में चला गया है, दैट मीन्स दिस एरिया ऑफ सर्कल, द एरिया ऑफ बेस, ये वाला एरिया. ठीक है, सो माइनस एरिया ऑफ बेस. ऑलराइट, सो TSA ऑफ क्यूब, क्यूब का TSA इट इज 6A स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इट इज इक्वल टू 2 pi r स्क्वायर minus area of base, base का area because it is circular in shape, so we'll again go with pi r square. Okay, so 6A square then 2 pi r square minus pi r square, it becomes pi r square. अभी देखो ये वही है जो लास्ट
क्वेश्चन में भी था, सेम रिजल्ट पर हम जा रहे हैं। क्यों? वहाँ पर हमने डिफरेंस किया था, हमने ऐड ऑन किया था शेप को, यहाँ पे हमने रिमूव किया है हेमिस्फेरिकल शेप को, लेकिन दोनों ही केसेस में जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ये बोलते कि वुड कितनी रिमेनिंग है इस ब्लॉक में, इसमें बची हुई वुड कितनी है, तो दिस वुड हैव बीन द रिमेनिंग वुड, दैट मीन्स वॉल्यूम क्या होता, डिक्रीज होता, ठीक है, क्योंकि वुड निकल गई। लेकिन अभी सरफेस तो क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। सो सरफेस इज गेटिंग इंक्रीज्ड। सो 6a², a किसके इक्वल है, l के इक्वल, तो l² प्लस पाई, r इज इक्वल टू l/2 होल स्क्वायर। सो 6l² प्लस पाई l² अपॉन 4, l² can be taken as common, so 6 plus pi by 4, we can take LCM here, so l² upon 4, 6 4 24 plus pi. So this centimeter square becomes the area of the remaining solid, surface area of the remaining solid. Okay, so hope this question is clear, and next time जब भी हम करेंगे तो whenever a substance, मतलब एक shape को हम किसी solid में से cut करेंगे, so every time the surface area will increase, it will not decrease. Okay, now moving towards our next question.